हेलो। तो आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ 7 लास्ट फोटो ऑफ मिथिकल क्रिएचर्स। तो तुम टाइम देख सकते हो और देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा लंबा और फेसलेस क्रिएचर जो कई बार कैमरे पर कैप्चर ओ किया भाई गया। साहब। पेरिस के टॉप पर बना ओ हुआ डैम, ये ये क्या है? गॉर्गोइल नामी मिथिकल स्टैचू रियलिटी में भी देखा गया। ओ इसके भाई। अलावा एक ऐसा खूनी दरिंदा जो यूएस के एक ट्रेन ब्रिज के नीचे देखा गया। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही मिस्टीरियस फोटो इनमें से एक मेरे को लग रहा है कि वो होगा, क्या बोलते हैं, स्किन वॉकर। मैं सुना उसका रात में नाम नहीं रहता है और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, लिटरली 5 बज रहे हैं। दिखाऊंगा जो कि इन मिथिकल क्रिएचर्स के एग्जिस्टेंस को बिल्कुल सच साबित करती हैं। डैम भाई। नंबर 7, माना नंगल। माना दोस्तों, नंगल। माना नंगल एक मिथिकल क्रिएचर है जो कि फिलीपीन फोल्कलोर में देखने को डैम भाई, मिलती है। फिलीपींस के लोगों कितना का मानना डरावना है है। कि ये टेरिफाइंग क्रिएचर अपनी अपर बॉडी को लोअर बॉडी से अलग कर क्यों? लेती है और इसके जाइंट बैट लाइक विंग्स भी होते हैं। अच्छा। माइथोलॉजी के मुताबिक ये दिन को एक खूबसूरत औरत होती है, लेकिन रात होते ही ये एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर बन जाती है जो कि रात के वक्त इंसानों को ढूंढकर इनका शिकार कर लेती है। रात के फिलिपिनोज वक्त। के मुताबिक इसका ओ भाई। ज्यादातर शिकार सोई हुई प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं। माना नांगल सुबह ओ होने भाई, से ओ भाई। पहले अपने लोअर बॉडी के साथ फिर से आकर अटैच हो जाती है, लेकिन अगर इसके लोअर बॉडी पार्ट पर गार्लिक, सॉल्ट, विनेगर और स्पाइसेस गूज़बम्प डाल आ दी गए, जाए तो गूज़बम्प। इससे ये वापस इस पर अटैच नहीं हो पाएगी और इसी तरह सुबह होने से पहले ही मर जाएगी। लेकिन अगर इसका लोअर पार्ट ना मिला तो फिर इसको एक तेजदार बम्बू से हिट करके मारा जा सकता है। फिलिपिनोज का मानना है कि जब एक माना नंगल मरती है तो इसके थ्रोट से एक ब्लैक चिकन बनता है और जब एक वुमेन ब्लैक कलर का बेबी चिकन खाती है तो वो माना नंगल बनना शुरू हो जाती है। अच्छा। लेकिन इससे पहले ही अगर इस वुमेन को उल्टा लटका ओ, कर हिट किया जाए शी तो वो भाई। बेबी चिकन इसके मुंह से वापस आ जाएगा और इसी तरह इसको ट्रांसफॉर्म होने से बचाया जा सकता है। ऐसा बहुत ही खतरनाक अजीब क्रिएचर है ये। देखकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि ये रियलिटी में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन ये फोटो जो आप देख रहे हैं इसको फिलीपींस के मिंदोरो नामी आइलैंड में कैप्चर किया गया था, जिसमें एक हाफ मुझे पता नहीं क्यों ये एक बैट लग रहा है। प्लीज माना अंकल जी, मुझे मत तोड़िएगा। बॉडी वाला बैट लाइक क्रिएचर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पिक्चर 2010 में इंटरनेट पर वायरल होना शुरू हुई और फिलिपिनोज इसको माना नांगल समझना शुरू हो गए। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 6, पॉपलिक मॉन्स्टर। पॉपलिक दोस्तों, मॉन्स्टर। आज से करीबन 70 से 80 साल पहले यूएसए के केंटकी में कुछ लोग एक गोटमैन देखने का दावा करते आ रहे हैं। इनके मुताबिक ये क्रिएचर कई बार एक ट्रेन ब्रिज के नीचे देखा गया है। ये 6 से 8 फीट लंबा इंसान 8 और फीट गोट का लंबा, हाइब्रिड मतलब दिखाई लंबा। देता है। लोकल्स के मुताबिक ये ना सिर्फ खतरनाक दिखाई देता है बल्कि ये लोगों को हिप्नोटाइज कर देता है, जिससे लोग ट्रेन ट्रैक पर ओ चलकर भाई। अपनी जान गंवा देते हैं। 1940 से लेकर 1970s तक बहुत से लोगों की इस ब्रिज के नीचे ओ भाई, इमेजिन करो तुम एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो और ये तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाए, क्या करोगे तुम? मैं तो भाई क्या करूंगा, मैं पता नहीं, जब होगा तब देखा जाएगा। अभी तो क्या ही बोलूं मैं। डेड बॉडीज मिली हैं, Dead जिसको इस bodies। पॉपलिक मॉन्स्टर की मिस्ट्री समझा जाता है। अर्ली 20s की बात है जब किसी लोकल ने गोटमैन की एक ऐसी पिक्चर कैप्चर की जो कि इंटरनेट पर वायरल हो गई। इस वक्त आप जो फोटो देख रहे हैं इसमें ये बिलीव किया जा रहा था कि पॉपलिक मॉन्स्टर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये खड़ा फोटो हुआ। थी तो बहुत मिस्टीरियस, लेकिन कुछ लोग इसको होक्स यानी अफवाह समझने लगे। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में फेक है, जरूर फेक है। बताइएगा। नंबर 5, गारगोइल्स। दोस्तों, गार्गोइल्स। अच्छा, ये तो गारगोइल एक कैरेक्टर ऐसा मतलब गेम में भी क्रिएचर रहते हैं है ऐसे जिसका कैरेक्टर। ओरिजिन एंशिएंट दौर में हुआ था। पुराने जमाने में टॉम्स में से बारिश का पानी निकालने के लिए एनिमल्स के हेड जैसे वाटर स्पाउट लगाए जाते थे, जो कि गारगोइल नामी ड्रैगन से इंस्पायर होकर अच्छा। बनाए गए थे। माइथोलॉजी में ये ड्रैगन मुंह से पानी निकालता था और इसको एक प्राइस ने मारकर इसका सर कासल पर लगा दिया और यहीं से आर्किटेक्चर्स ने गारगोइल्स बनाना शुरू कर दिए। मेरे हिसाब से मतलब पहले के जमाने में ना, मतलब जो डीप सी के क्रिएचर्स थे ना, वो मॉन्स्टर ही माने जाते थे क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा होता था। तो ऐसे ही किसी जो वो था प्रीस्ट, उसने मार दिया होगा किसी क्रिएचर को। और बस मेरी थ्योरी है ये, ठीक है। इसके अलावा आज के दिन हमें पेरिस के टॉप पर भी ये गारगोइल का स्टैचू देखने को मिलता है। इसके डेविल लाइक सींग और बैट लाइक विंग्स भी होते हैं। Damn भाई। एंशिएंट लोगों का मानना था कि गारगोइल रात के वक्त अपीयर होते हैं और ये लोगों को उठाकर आसमान पर ले जाते हैं। 8 मार्च 2019 की बात है जब एक कपल कार ड्राइव करते हुए रोड पर से गुजर रहा था कि उन्होंने दरख्त पर एक अजीब सा क्रिएचर बैठे हुए सारी देख लिया, पिक्चर ब्लर जिसकी क्यों है, वो ये famous समझ फोटो नहीं आ रहा। कैप्चर कर ली गई थी। इसके अलावा ये ओह, वीडियो भी damn। इसी मिस्टीरियस ये क्या है? क्रिएचर की है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बहुत से लोग इसको गारगोइल तो समझ ये भी रहे मुझे थे, फेक टाइप की लेकिन लग रही बाद है। में पता चला कि ये वीडियो सीजीआई की मदद से वही बनाई तो गई मैं थी। सोच रहा था। नंबर 4, नाहुलितो।
दोस्तों नाहुलितो एक नाहुलितो। लेजेंडरी लेक मॉन्स्टर है जिसको बहुत से लोग अर्जेंटीना की नाहुल हुआपी लेक में देखते आ रहे हैं। ये बिल्कुल लॉक नेस मॉन्स्टर की तरह एक जाइंट सर्पेंट लाइक क्रिएचर दिखाई देता है जिसकी लॉन्ग नेक और बड़े बड़े हम्प्स होते हैं। ये 15 से 50 फीट तक लॉन्ग हो सकता है। अर्जेंटीना के कई लोकल्स मानते हैं कि भाई। उन्होंने कई बार इस क्रिएचर को पानी में तैरते हुए देखा है। 1922 में इसकी पहली भाई, आई इतना बड़ा विटनेस है क्या? रिपोर्ट की गई थी। इसके बाद 1960s में एक सेलर के ग्रुप ने भी इसे देखने का दावा किया। 2006 में आकर एक अननोन पर्सन लोकल न्यूज डिपार्टमेंट में गया और वहाँ एक रिसेप्शनिस्ट के पास एक इन्वेलप छोड़कर चला गया। जब हाय। न्यूज रूम वालों ने छोड़ ये के चला envelope गया। खोला तो इसमें 3 फोटोज और एक नोट पड़ा हुआ था। इस वक्त आप स्क्रीन पर जो फोटोज देख रहे हैं भाई ये तो इसी छोटा दिख रहा है envelope से बहुत, मतलब जो इमेजिनेशन तो बहुत छोटा दिख रहा है ये। मिली थी और इस नोट पर यह भी लिखा था कि ये कोई दरख्त का टुकड़ा नहीं है और ना ही कोई पानी की लहर। नाहुलितो ने अपना क्या चेहरा है पर? दिखाया। नाहुल हुआपी लेक 15 अप्रैल सुबह 9 बजे और मैं फ्यूचर की सरदर्दी की वजह से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। और फिर बाद में लोकल न्यूज़पेपर में ये तस्वीरें वायरल हो गयी, लेकिन ये अननोन पर्सन कौन था ये बात मेंशन नहीं की गई। वेल आपको क्या लगता है कि क्या ये क्रिएचर सचमुच में कैप्चर किया गया था? कमेंट्स शायद ये एक मतलब एनाकोंडा टाइप में कुछ हो सकता है शायद। मैं हर फोटो को फेक नहीं बोल सकता, मतलब शायद ये कुछ एनाकोंडा वगैरह हो सकता है, पर मेरे हिसाब से ठीक है। नंबर 3 यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न। दोस्तों यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न मतलब एक मान लो एक मतलब कोई एनिमल या फिर कोई भी बॉर्न होता है, ठीक है, तो कभी कभी ना डिसेबिलिटीज वगैरह कुछ के साथ पैदा होता है वो, जैसे कि एक्स्ट्रा फिंगर या फिर कुछ ऐसी चीजें, तो शायद ऐसे ही कुछ हुआ होगा पास्ट में, तो फिर उसको यूनिकॉर्न का नाम दे दिया होगा शायद से। लेजेंडरी मिथिकल क्रिएचर है जो कि एक व्हाइट हॉर्स की तरह दिखाई देता है और इसके फोरहेड पर एक सिंगल हॉर्न लगा होता है। इसका ओरिजिन हमें एंशिएंट सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है जहाँ इस क्रिएचर को प्योरिटी और ग्रेस का सिंबल समझा जाता था। मैथोलॉजीज में यूनिकॉर्न के पास जहर को डिटेक्ट कर लेने की पावर्स होती हैं। यूनिकॉर्न्स मॉडर्न डे में बहुत से कल्चर्स का हिस्सा हैं। वैसे तो इंटरनेट पर इसकी कई साइटिंग्स क्लेम की गई है, लेकिन इनमें ज्यादातर अच्छा। फेक ही होती हैं। लेकिन 2015 में यूएस के वाइल्ड लाइफ में एक ट्रेल कैमरा से ये पिक्चर कैप्चर की गई थी। तो ये तो मेरे को बियर्ड मतलब डियर लग रही है मेरे को, ये साफ साफ उसका एक मतलब जो एक उसका वो सींग टूट गया है मेरे हिसाब से, बस देखो उसकी पूंछ भी वैसी है। डियर है भाई, ये तो साफ साफ एक हिरन है, कैसे यूनिकॉर्न हो सकता है ये? फेक भाई पूरा। फेम मिला और लोग इसको यूनिकॉर्न समझने लगे थे, लेकिन बाद में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने बताया कि ये बताया, मैंने पहले बोला था एक सींग नहीं था। वही मैं बोला था। हर साल अपना एक सींग गिरा देता है। एक सींग क्यों गिराते हैं नंबर सबको? 2 ये क्या है भाई? ओ भाई दोस्तों रेक एक अमेरिकन फॉल्क और क्रिएचर है जो कि बहुत सी वायरल हॉरर Damn स्टोरीज भाई। का हिस्सा था। ये एक ह्यूमनाइड मॉन्स्टर है जिसकी हेडलेस इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा भाई मैं। और इसकी लार्ज ग्लो करती हुई आईज भी ओ होती भाई। हैं। ये एनिमल्स की तरह 4 लेग्स पर चलता है। ये अपने शिकार को घंटों तक छुप कर देखता रहता है। सुबह के 5 बज रहे हैं अचानक हमला करके मार देता है। इसको ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट के डार्क फॉरेस्ट में देखा गया है। ये क्रिएचर किसी पुरानी माइथोलॉजी से ताल्लुक नहीं रखता क्योंकि ये एक फिक्शनल क्रिएचर है। वेल ये 2 फोटोज रेडिट पर बहुत ज्यादा वायरल हो गयी, जिससे लोग दी रेक की कहानियों को सच मानने लगे। लेकिन बाद में पता चला कि ये दोनों फोटोज किसी फैन ने एक हॉरर प्रोजेक्ट के लिए बनाई थी। नंबर 1 स्लेंडरमैन। दोस्तों ये बहुत फेमस है, बताइए। मॉडर्न डे का सबसे आइकॉनिक हॉरर क्रिएचर है। ये पतला सा लंबे कद का एक ऐसा ह्यूमनाइड क्रिएचर है जो कि फेसलेस होता है और डार्क कलर का सूट पहनता है। इसके अलावा इसकी बैक से बहुत सारे टेंटिकल्स भी निकल रहे होते हैं। ये क्रिएचर इतना फेमस है कि इसे बहुत सी वीडियो गेम्स, मूवीज और बुक्स में वीडियो दिखाया गेम्स गया मैंने भी है। देखा है। 10 जून 2009 को इंटरनेट पर 2 फोटोज वायरल हुई, जिनमें से फर्स्ट फोटो में एक वायरल टीनेजर्स का ग्रुप देखा गया, लेकिन इनके पीछे एक टॉल डैम भाई। सेकंड ये फोटो थोड़ी में रियल एक लग रही बच्ची है। पार्क में खेलती हुई दिखाई दी, जिसके पीछे एक स्लेंडरमैन खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। ये भी बहुत जिसके रियल लग रही है भाई। टेंटेकल्स भी बाहर निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पर ये ऐसे लेकिन खड़ा क्यों है भाई? पैरानॉर्मल फोटोशॉप कॉन्टेस्ट के लिए बनाई गई थी, अच्छा, जिससे पता चला कि ये दोनों फेक है। पिक्चर्स फेक हैं। वेल आज की इस वीडियो में वही मैं सोच रहा था। पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये वीडियो कैसी लगी और तुम किस किस क्रिएचर को रियल मानते हो कमेंट में बताओ। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें दूसरी वीडियो में। बाय बाय।